ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 13 अक्टूबर को थिएटर में हॉलीवुड की डम मनी ये फिल्म रिलीज़ हुई है। पिछले महीने एक दो बार मैंने थिएटर में इसका ट्रेलर देखा था और मुझे ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगी थी। हालांकि बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे रिलीज़ किया गया है। वैसे भी ये कोई ऐसी मसाला एक्शन फिल्म वगैरह नहीं है, कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है जिसे इतने लार्ज स्केल पर रिलीज़ किया जाए। पर मैंने इसे देखा, मैं दूसरे शहर गया था इस फिल्म को देखने के लिए। इसके साथ में मैंने धक धक भी देखी है, उसका रिव्यू मैंने अपलोड किया है। अब डम मनी की बात करते कि कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। कोरोना का जो लॉकडाउन था वो शुरू होने के बाद में, स्पेसिफिक अगर बताऊं तो जून 2020 में केत गिल नाम का एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कहिए या एडवाइज़र कहिए, जो भी है, रेडिट पर अपने ओपिनियन वो शेयर करता था, जो भी उसकी फॉलोअर्स वगैरह थे उनके साथ में। अब उसने अपनी जितनी भी सेविंग थी वो सब की सब गेम स्टॉप नाम के एक स्टॉक को परचेस करने के लिए लगा दी, और वो सेविंग कम से कम $52,000 के आसपास थी। वो सब उसने उसमें लगा दिया। और फिर रेडिट का जो उसका अकाउंट है उस पर वो लाइव आकर, यूट्यूब पर भी उसका चैनल है ऐसा बताया है, तो लाइव आकर अपना पूरा जो बैलेंस शीट है वो जैसा का तैसा सबके सामने दिखा देता था। देखो देखो, ये मेरा बैलेंस शीट है और ये स्टॉक मैंने इतना परचेस किया, और मुझे विश्वास है कि गेम स्टॉक एक पेनी स्टॉक बहुत ही छोटा स्टॉक है और इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे जाकर ग्रो करने का। हालांकि जैसा भी हम अगर थोड़ा एनालाइज करें उस गेम स्टॉप नाम के स्टॉक को, तो हर प्रकार से वो तो ख़राब कंपनी ही लगती है, क्योंकि वो ऑफलाइन बिजनेस में थी। कुछ गेमिंग वगैरह के जो कुछ भी सीडीज आदि है गेमिंग से रिलेटेड, वो ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से वो सेल करती है। और अभी दुनिया ऑब्वियसली ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है, सब कुछ ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। अब फिर भी केत गिल को ऐसा क्या लगा कि भाई इस फिल्म में, इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, ये कंपनी आगे जाकर ग्रो कर सकती है। पता नहीं, एक हर प्रकार से जिस कंपनी के जो फंडामेंटल्स कहिए या जो भी उसका जिस क्षेत्र में वो बिजनेस में है, ऑफलाइन स्टोर्स, वो ग्रो होने का तो कोई चांस कहीं से भी दिखता ही नहीं है। पर फिर भी उसे लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है। वो उसके $52,000 के शेयर परचेस करता है, सबके साथ में अपना बैलेंस शीट शेयर करता है, और इसके बाद में कई सारे लोग अमेरिका के उस स्टॉक को परचेस करने लगते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब यहाँ पर 4 मुख्य पात्रों पर फोकस किया गया है। एक नर्स है जो ऑब्वियसली बहुत गरीब है, और वो भी इसके वीडियोस देखकर वो उस स्टॉक को परचेस कर लेती है, अपनी सेविंग पूरी सेविंग उसमें लगा देती है। इसके बाद में एक लेस्बियन कपल दिखाया है, वो भी अपनी सेविंग इसमें लगा देते हैं। इसके अलावा एक गेम स्टॉप के ही रिटेल शॉप का एक एम्प्लॉई, वो भी इसके स्टॉक्स परचेस करता है। तो ऐसे 3-4 लोगों पर यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है। अब इसके सामने अगेंस्ट कई सारी बड़ी बड़ी जो कैपिटल मैनेजमेंट फर्म्स है, वे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी गेम स्टॉप में कि भाई ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। और शॉर्ट सेलिंग में उन्होंने अपने बहुत बड़ी अमाउंट, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने लगाई हुई थी। अब बाकी जो सामान्य जनता है अमेरिका की, वो गेम स्टॉप को इस केत गिल की वीडियोस को देखकर परचेस करने लगती है। मीडिया का भी इसमें पूरा रोल होता है, मीडिया इस बात को बहुत हाइप देती है। एक प्रकार से एक पूरी मूवमेंट चल पड़ती है कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो वॉल स्ट्रीट को पूरा कंट्रोल करते हैं, इन लोगों को, इन बड़े बड़े कैपिटल मैनेजमेंट फर्म्स को हमें नीचे गिराना है, इन अमीरों को हमें सबक सिखाना है। एक प्रकार से इस फिल्म की थीम हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी सिस्टम, या अमीरों के विरुद्ध गरीबों का या मिडिल क्लास का या वर्किंग क्लास का विद्रोह, ये भी इस प्रकार से भी हम इस फिल्म को देख सकते हैं। तो ये पूरा कोरोना काल में हो रहा है। जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वहाँ से लेकर के फिर 2021 के मध्य तक ये स्टॉक कई गुना बढ़ते जाता है। मतलब जो $52,000 केत गिल ने लगाए थे, वो करीब, जितना मुझे याद है फिल्म में उन्होंने दिखाया, $40 मिलियन तक वो पहुंच जाते हैं। और जो सामने के जो कैपिटल मैनेजमेंट फर्म्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी स्टॉक में, उन्हें कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। वो फर्म्स पूरी डूबने की कगार पर, कंगाल हो जाती है। इतना ऊपर तक वो स्टॉक पहुंच जाता है, और लोग सब होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि केत गिल ने कहा है कि भाई इसको होल्ड करना है, तो लोगों ने भी उस पर विश्वास रखा कि हाँ भाई, अभी हमें तो इनको अमीरों को सबक सिखाना है, इनको तो पूरा रस्तों पर लाना है, हम इस स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएंगे, और वो होल्ड करके रखते हैं। ये सब कुछ होता है 2021 के मध्य तक नहीं, जनवरी 2021 तक। और कई सारे लोग इसमें पैसा कमाते हैं ऐसा दिखाया। और वो जो कैपिटल मैनेजमेंट फर्म है वो कई सारे षड्यंत्र भी रचते हैं। एक रॉबिन हुड नाम का एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग वेबसाइट होती है,
उसके थ्रू कई सारे लोग इसे परचेस कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग वेबसाइट है रॉबिनहुड, वो कुछ समय आगे जा कर के जब वो स्टॉक ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी परचेसिंग पर वो ताला लगा देते हैं कि वो कोई परचेस ही नहीं कर पा रहा उन स्टॉक्स को। और उसके बाद में फिर कई सारे लोग पैनिक में आकर उस स्टॉक को बेचने लग जाते हैं, फिर उसके प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं। पर फिर ये सब कुछ जब होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी जो ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इस पर जांच बिठाते हैं। वो कैपिटल मैनेजमेंट फर्म्स, रॉबिनहुड के जो संस्थापक है वेबसाइट के, और केथ गिल, इन सबको इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाता है। पर वहाँ पर भी केथ गिल अपने बात पर, स्टैंड पर कायम रहता है कि भाई मैंने तो डिस्क्लेमर वगैरह लगाया हुआ था और मुझे ये स्टॉक पसंद है इसलिए मैंने परचेस किया था। और कई लोग इसमें पैसा कमाते हैं ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखिए जनवरी 2021 में ये 21 तक ये सब कुछ होता है और उसके बाद में फिल्म के एंडिंग में ही उन्होंने बताया कि केथ गिल ने उसके बाद में कोई पोस्ट ही नहीं किया है। ये सब कुछ हुआ। अब इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म है। इसके अलावा तो फिल्म में आपको और कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिलने वाला। पर ये फिल्म देखकर कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं कि भाई मतलब क्या ये सच में कुछ सामान्य जनता के द्वारा चलाया गया एक तथाकथित रिवॉल्यूशन था, या उनका ही एक प्रकार से ऑनलाइन आंदोलन हम इसको कह सकते हैं। क्या ये सच में वैसा था या इसके आड़ में कुछ बहुत बड़ा दूसरा कुछ षड्यंत्र चल रहा था? चाहे वो कोरोना महामारी के समय कुछ पैसे मतलब देखिए उस समय यूएस इलेक्शन भी चल रहा था। जब ये पूरा जब जो कुछ भी हुआ, यूएस इलेक्शन भी उस समय हो रहा था, कोरोना महामारी भी थी। तो क्या उन फर्म से पैसे निकालने के लिए या क्या, मुझे तो नहीं लगता कि सामान्य जनता इस प्रकार से एक इतने घटिया कंपनी के स्टॉक को ऐसे ऊपर ले जा सकती है, जिस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा। एक ऑफलाइन स्टोर की रिटेल चेन उन्होंने दिखाया है जिसके स्टॉक को ऊपर ले गए सारे के सारे लोग। और ऊपर से आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया ने इसमें पूरा जोर लगाया, इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि सामान्य लोगों तक की बात पहुंचे और वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो, वो इस स्टॉक को परचेस करे। तो ये कुछ सामान्य जनता की मूवमेंट मुझे तो ये कम से कम नहीं लगती। कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स इसके पीछे थे। अब वो इलेक्शन के लिए कुछ ये सब रचा गया था या फिर कोरोना महामारी के समय, पता नहीं। पर ये मुझे कम से कम एक आम जनता की मूवमेंट तो कम से कम नहीं लगती है। और बाकी ट्रेडिंग के रूल्स के अनुसार भी अगर हम देखें, एक ट्रेडिंग वगैरह भी छोड़ दीजिए, एक कॉमन सेंस की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मतलब एक घटिया कंपनी को कुछ लोग मान लीजिए एक ऑनलाइन मूवमेंट चलाकर ऊपर भी लेकर के जाते हैं, तो हर प्रकार से वो गलत है। इसमें कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है। आगे जाकर जो लोग उसको ऊपर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं हैं तो ऊपर ले जाकर कभी ना कभी तो वो नीचे आएगा ही स्टॉक। इसमें कई लोगों के पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो मतलब ना, ट्रेडिंग के रूल्स की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। और बस कुछ अमीरों को हमें नीचे गिराना है, इस कारण से हम ये कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है। जो कंपनी का कोई गोल ही ना हो, कोई ढंग के फंडामेंटल्स ही ना हो, उसका कोई फ्यूचर ही ना दिख रहा हो ना। बाकी ये मेरे विचार थे इस फिल्म पर। बाकी टेक्निकली फिल्म वेल मेड है, परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे। हालांकि कहानी में बिल्कुल हमें एंगेज रखे बहुत ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, शुरुआत से हम अंत तक हम फिल्म को देखते हैं, पर बिल्कुल ही हमारी उत्सुकता बढ़ जाए या बहुत हम इन कैरेक्टर्स के बारे में केयर करें, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक फिल्म है, चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। तो मैं डम मनी को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। और ए सर्टिफिकेट का मुख्य कारण फिल्म में जो गाली गलौज है वो है। बहुत सारी गाली गलौज आपको देखने को मिलेगी और ऐसे कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है। पर फिल्म के एंडिंग में जो ये केथ गिल और उसका जो भाई है, उन दोनों को न्यूड नंगे होकर दौड़ते हुए दिखाया है। हालांकि वो पार्ट उन्होंने ब्लर किया है। बाकी इसके अलावा कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं थी, पर ए सर्टिफिकेट के साथ ही इसे थिएटर में रिलीज़ किया है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के कारण। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।